बीजेपी जुटी हुई है 2024 की तैयारियों में। हर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी विस्तारक भेजेगी। यूपी की जीती हुई लोकसभा सीटों पर भेजे जाएंगे विस्तारक। नवंबर के आखिर तक पार्टी के वरिष्ठ नेता पहुंचेंगे। लोकसभा प्रभारी और संयोजक भी नियुक्त किए जाएंगे। 333 विधानसभा क्षेत्रों में भेजे जाएंगे विस्तारक। जमीनी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद पार्टी का नेतृत्व तय करेगा इस रिपोर्ट के आधार पर चेहरों। 2024 के लिए 2024 के रण के लिए भाजपा की बड़ी तैयारी है। हर लोकसभा क्षेत्र में विस्तारक भेजेगी। राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राघवेंद्र, क्या स्ट्रैटेजी भाजपा की विस्तारक को लेकर? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर वक्त एक चुनावी मोड में रहती है, चाहे चुनाव साल भर बाद होने हो या 6 महीने बाद। इसी कड़ी में क्योंकि लोकसभा का चुनाव बहुत ही नजदीक है, फरवरी मार्च में चुनाव होने हैं, इसको ध्यान में रखते हुए ये अपने सदस्यों को भेज रहे हैं। जो जितनी भी लोकसभा सीटें हैं देश में, उन सीटों पर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की जो नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं उनको बताने का काम करेंगे। क्षेत्र की जनता को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। लाभार्थियों की जो संख्या है, चाहे वो शौचालय की बात की जाए, राशन की बात की जाए या अन्य जो सुविधाएं उज्ज्वला की बात कर ली जाए, तो जो सुविधाएं मिली हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको ये बताना कि आप ये मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं, इसके वजह से आप ये लाभान्वित हुए हैं, और उनको अपनी तरफ खींचने का एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करने का प्रयास है। और जमीनी रिपोर्ट जो तैयार की जाएगी, पार्टी नेतृत्व को सौंपी जाएगी रिपोर्ट, तो उसके आधार पर आगे क्या स्ट्रैटेजी होगी? जमीनी रिपोर्ट देखनी है। जितने चर्चा है कि कई मंत्रियों के भी टिकट कर सकते हैं, कई सांसदों के टिकट कर सकते हैं, तो जमीनी तैयारी ये भी देखेंगे कि जो हमारे वर्तमान के सांसद हैं उनके प्रति जनता की क्या नाराजगी है। अगर किसी भी कैंडिडेट जो वर्तमान में सांसद हैं, अगर जनता की नाराजगी है तो ऐसी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काटेगी। और जमीनी स्तर पर खंगालने के बाद कि कहाँ पे हम जीत रहे हैं, कहाँ पे टफ लड़ाई है, कहाँ पे हमारी हार की संभावना है, उनको ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से कैंडिडेट उतारने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाएगा और जनता को अपनी तरफ से खींचने का एक प्रयास किया जाएगा। निश्चित तौर पर 36 साल बाद ये ऐतिहासिक रहा यूपी में कि सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, भाजपा की ही सरकार बनी और मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ ही बने। अब चूंकि ये दूसरा कार्यकाल है और अब लोकसभा इलेक्शन है, और बीच में हमने देखा योगी सरकार ने कई ऐसी योजनाएं इंप्लीमेंट की हैं या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुए हैं यूपी में, जिसके आधार पर यूपी जो है वो विकास का दावा कर रहा है। तो क्या इन योजनाओं का और डबल इंजन सरकार का फायदा लोकसभा चुनाव में होगा भाजपा को? बेशक मुझे देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो ऐसा देखा गया है कि तो यहाँ पे 5 साल बाद कोई सरकार रिपीट नहीं होती थी, लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट और हुआ करता है। पिछले अगर 15 साल का हम सिनेरियो देखें तो सरकार जो भी आई है क्लियर कट मैंडेट के साथ आई है। ऐसा नहीं है कि त्रिशंक विधानसभा बनी हो, क्लियर कट मैंडेट मिला है। वो चाहे मायावती को मिला हो या अखिलेश जब मुख्यमंत्री बने उनको मिला या योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने। हाँ, ये एक रिकॉर्ड जरूर कायम हुआ कि 36 साल बाद जनता ने ऐसा मैंडेट दिया जिसमें सरकार पुनः रिपीट हुई और बहुमत से अपने बल से सरकार पुनः बनाई। अब अगर लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अपराधियों माफियाओं पे जो कार्रवाई वर्तमान योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा किया जा रहा है, इसके अलावा लाभार्थियों को जो गरीब वर्ग हो उनको योजनाओं से जिस तरह लाभान्वित करने का एक प्रयास किया जा रहा है। एक डबल इंजन की बात जो भारतीय जनता पार्टी भी करती है कि केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, हम डबल इंजन के दम पे जनता को ज्यादा से ज्यादा योजनाओं से लाभान्वित कर रहे हैं, तो उसका फायदा लोकसभा में मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को। चलिए, शुक्रिया आपका राघवेंद्र प्रताप सिंह इस खबर पर जानकारी देने